बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 14। जी हाँ बच्चों, ये एक स्टोरी है। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष आपके ब्लूप्रिंट में कुछ परिवर्तन किया गया है। उसे समझना बच्चों बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस वर्ष आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किया गया है। तो आप उस ब्लूप्रिंट को समझकर अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि आपका ये ब्लूप्रिंट का वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप उस पर जाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके ब्लूप्रिंट के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा है और किन किन चीज़ों को हटाया गया है। साथ ही साथ बच्चों, 30% आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स के कुछ लेसन्स को हटा भी दिया गया है। तो बच्चों, जिन लेसन्स को हटा दिया गया है हमें इस वर्ष उन्हें तैयार नहीं करना है, परंतु जिन चैप्टर्स को हमें रखा गया है हमारे लिए, हमें उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उसके अंतर्गत ही आपका जो है पेपर बनकर आएगा और उससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 14, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसका टाइटल है द पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि पॉट यानी होता है घड़ा, और घड़ा किसका? स्वर्ण का, यानी कि स्वर्ण का घड़ा, द पॉट ऑफ गोल्ड। तो बच्चों, अब हम इस स्टोरी को लाइन बाइज लाइन समझते हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज, यानी कि सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम के दो मित्र थे जो एक गांव पर, एक विलेज पर रहते थे। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ, यानी कि सुबुद्धि जो था वो बहुत ही ईमानदार प्रकार का व्यक्ति था, उसके अंदर ईमानदारी भरी हुई थी और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। परंतु जो कुबुद्धि था, कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि कुबुद्धि जो है वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था और साथ ही साथ वे शराब और जुए में अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड वॉज पेनीलेस, और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि कुछ ही समय में कुबुद्धि का सारा धन जो है समाप्त हो जाता है, और जब इसका सारा धन समाप्त हो जाता है तो वह धनहीन हो गया, यानी कि एकदम पेनीलेस हो गया, कंगाल हो गया। ही वेंट टू कुबुद्धि एंड सेड, और उसके बाद कुबुद्धि जो है सुबुद्धि के पास जाता है और कहता है, फ्रेंड वी आर बोथ पुअर एंड डू नॉट हैव एनी मनी, यानी कि हम दोनों ही बहुत ही गरीब हैं और हमारे पास जो है अब धन नहीं है। Let us leave this city and go to another country, यानी कि चलो हम ये शहर छोड़कर अन्य किसी दूसरे देश में चलते हैं। ऐसा सुझाव जो है वह सुबुद्धि के पास जाकर सुबुद्धि को देता है। तो जब वह ये ज्ञान सुबुद्धि को देता है तब सुबुद्धि क्या प्रतिक्रिया करता है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों। सुबुद्धि एग्रीड, यानी कि सुबुद्धि जो है इस बात से सहमत हो जाता है, और वह बेचारा सीधा साधा था, साथ में वह बहुत ही ईमानदार भी था, तो वह उससे बात से सहमत हो जाता है। द टू सेट आउट अ जर्नी एंड ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज, यानी कि जब वह सहमत हो जाता है तो दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और बहुत ही देशों में जाते हैं, यानी कि वह एक देश से दूसरे देश इस तरह से वह भटकते हैं, यात्रा करते हैं। दे एंजॉयड लुकिंग एट द न्यू सिटीज एंड देयर पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ, जब वे दोनों अपनी यात्रा करते हैं तो वह क्या करते हैं, नए नए शहरों पर जाते हैं, वहाँ के लोग व उनकी जीवन शैली को देखने में उन्हें जो है बहुत ही आनंद आता है। जब वे डिफरेंट कंट्रीज़ पर विजिट करते हैं तो बड़ा ही आनंद लेते हैं वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ के शहर का रहन सहन को देखकर। Many years passed by, but they could not make much money because they were always traveling. अब बहुत ही समय बीत जाता है, बहुत से वर्ष बीत गए, परंतु वे अधिक धन इसलिए नहीं कमा सके क्योंकि वह एक स्थान से अधिक स्थान पर जो है पूरे समय घूमते रहते थे और समय टिककर कहीं पर भी नहीं रहते थे। मतलब एक जगह पर जो है ज़्यादा समय ना लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश पर हमेशा जाते रहते थे और अपनी यात्राओं को करते रहते थे। तो इस ट्रैवलिंग को करने के दौरान जो है उन्हें वह ज़्यादा
धन भी नहीं कमा पाए और वह हर देश के, हर जगह के, हर शहर पर जाकर उसका आनंद लेते थे। तो इसी प्रकार से बहुत से समय बीत गया, परंतु वह जो है उन्होंने दे कुड नॉट मेक मच मनी, लेकिन वह ज़्यादा धन जो है अर्जित नहीं कर सके, ज़्यादा धन को नहीं कमा सके। अब आगे देखते हैं बच्चों। देन वन डे सडनली देयर लक चेंज्ड। एक बार क्या होता है, अचानक उनका जो लक है यानी कि उनका जो भाग्य है वो अचानक एक दिन से बदल जाता है। और वो कैसे बदल गया उनका भाग्य, अचानक ऐसा क्या होता है। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट द टू फ्रेंड्स डिस्कवर्ड अ पॉट कंटेनिंग 1,000 गोल्ड कॉइन्स। यानी कि जब वे यात्रा कर रहे थे तो अपनी यात्रा करने के दौरान ही उनको जंगल से गुजरते समय उन्हें एक घड़ा मिलता है। और जब वह घड़ा मिलता है ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें एक जंगल में बहुत ही सुंदर एक घड़ा वह खोजते हैं, यानी कि उन्हें दोनों मित्रों को एक घड़ा वे पाते हैं जिस पर जो है 1,000 स्वर्ण की मुद्राएं थी, यानी कि 1,000 सोने की मोहरें थी, सोने के सिक्के थे। मोहरें हम समझ सकते हैं सोने के सिक्के। द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी अबाउट देयर डिस्कवरी एंड डांस्ड विद जॉय। जब दोनों ही मित्रों को यानी कि सुबुद्धि और कुबुद्धि को एक ऐसा घड़ा मिला जिसमें 1,000 स्वर्ण की मोहरें थी, स्वर्ण के सिक्के थे, तो वह दोनों जो हैं बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। घड़ा पाकर दोनों ही मित्र बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों स्टोरी में क्या होता है। लेट अस नाउ रिटर्न होम सेड सुबुद्धि। अब जैसे ही उन्हें घड़ा प्राप्त होता है, घड़े को अंदर जो 1,000 स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, तो वह दोनों खुशी के मारे बहुत नाचने लगते हैं। और उसके बाद जो है सुबुद्धि कहता है, अब सुबुद्धि ने क्या कहा, सुबुद्धि ने कहा कि चलो अब हम घर वापस चलते हैं। वी हैव गॉट वॉट वी हैव बीन लुकिंग फॉर, यानी कि हम जो ढूंढ रहे थे वो हमें अब मिल गया है। दिस इज इनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच। और ये जो धन है वो काफी धन है हम दोनों को धनी बनाने के लिए, यानी कि इतना पर्याप्त धन हम प्राप्त कर चुके हैं कि अब तो हम धनी हो जाएंगे और हमें धनी बनाने के लिए हमें पर्याप्त धन मिल चुका है। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रैवलिंग एनी फर्दर। और अब हमें जो है दूर जाना व्यर्थ है, हमें अब जो है यात्रा करना हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि हम यात्रा क्यों कर रहे थे, हम धन कमाने के लिए कर रहे थे। अब क्योंकि धन हमें मिल ही गया है तो हमारी यात्रा अब करना व्यर्थ है। लेट अस डिवाइड द गोल्ड बिटवीन अस, यानी कि हम ये सोने को आपस में बांट लेते हैं। जितना भी सोना हमने प्राप्त किया है उसे हम आपस में बांट लेते हैं। यू टेक योर शेयर आई शेल टेक माइन, यानी कि तुम अपना भाग रखो और मैं अपना, यानी कि तुम्हारा शेयर हम तुम्हें दे देंगे और हमारा शेयर जो होगा वो हम रखेंगे। दोनों अपने अपने शेयर को हम बांट लेते हैं, आधा आधा हम बंटवारा कर लेते हैं। ऑन रिटर्निंग होम वी शैल ट्रीट आवर फ्रेंड्स टू फाइन डिनर्स एंड वी आर रिच नाउ। और उसके बाद जब हम घर लौटेंगे तो घर लौटकर हम अपने लोगों को, अपने प्यारे मित्रों को बड़ी शानदार दावत देंगे और इस खुशी के मारे दावत देंगे कि हमने इतना धन जो है हम लेकर आए हैं और अब जो है हम जो है पुअर नहीं है, अब हम क्या हो गए हैं, धनी हो गए हैं और हम अपने सारे मित्रों को दावत देंगे घर चलकर। ऐसा सुझाव सुबुद्धि के द्वारा अपने मित्र कुबुद्धि को दिया जाता है। जब उन्हें स्वर्ण से भरा हुआ 1,000 मुद्राओं से भरा हुआ जो घड़ा उन्हें प्राप्त होता है तो उसके बाद सुबुद्धि अपनी राय ऐसी कुबुद्धि अपने मित्र को देता है। अब बच्चों आगे देखते हैं। Kubuddi was greedy and had a plan to cheat his friend of his share of the gold coins, यानी कि जो कुबुद्धि था वो बहुत ही लालची था और उसके मन में अपने मित्र को धोखा देकर उसके हिस्से के सोने के सिक्के को हड़पने की योजना थी। यानी कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था तो उसने पूरा पहले से ही प्लान बना चुका था कि वह अपने मित्र यानी कि जो उसका ईमानदार मित्र है सुबुद्धि, वह उससे जो है चीट करेगा, उसे जो है धोखा देगा। He said it is unwise to take all the gold to the city, यानी कि उसने जो है बड़े अच्छे से अपने मित्र सुबुद्धि से कहा और क्या कहा कि सारा सोना लेकर घर लौटने की अक्लमंदी सही नहीं है, यानी कि ये कोई उचित नहीं है कि हम सारे धन को अपने घर पर लेकर जाएं। When the friends see so much money, they will ask us to lend some of them, यानी कि जब हमारे मित्र लोग इतना सारा धन देखेंगे तो वे लोग हमसे उधार मांगेंगे और they may even steal it, और हो सकता है कि वह उसे चुरा भी सकते हैं। यानी कि ये सारा ज्ञान जो है कुबुद्धि अपने मित्र सुबुद्धि को दे रहा है कि यदि हम सारा धन अपने घर लेकर जाएंगे तो हमारे मित्र हमसे उधार भी मांगेंगे और साथ ही साथ हो सकता है वो चुरा भी ले।
लेट्स टेक 100 कॉइन्स ईच एंड बरी द रिमेनिंग इन द फॉरेस्ट। और उसने ये भी ज्ञान दिया अपने मित्र सुबुद्धि को कि हमें जो है पूरा धन नहीं ले जाना है, हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं, आपस में रख लेते हैं, और बाकी जो है हम जंगल में ही जो बचा हुआ हमारा धन है वो यही हम जंगल में ही गड़ा देते हैं, मट्टी के अंदर हम दबा देते हैं। वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द मनी वेन एवर वी नीड इट। और वह ये भी कहता है कि हम कभी भी आकर यह धन ले सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होगी, जब भी हमें इस धन की आवश्यकता होगी, हम तब इस जंगल पर फिर से आएंगे और हमारा दबा हुआ जो सुरक्षित धन यहाँ पर रखा हुआ है हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे निकालेंगे और ले जाएंगे। तो ये सारा ज्ञान जो है यहाँ पर कुबुद्धि ने अपने मित्र सुबुद्धि को दिया है कि हमें सारे धन की आवश्यकता नहीं है कि हम इसे घर ले जाएं, क्योंकि हमारे मित्र जो है उसे उधार मांगेंगे और हो सकता है चोरी भी करने के प्रयास करें। तो इसलिए हम आधा 100 सिक्कों को रख लेते हैं, बाकी हम यही गड़ा देते हैं, जब हमें आवश्यकता होगी तो हम आकर इसे पुनः ले जाएंगे। Subudhi agreed with Kubuddhi. Together they buried the money under an old banyan tree and returned to their homes with a part of their new found wealth. यानी कि सुबुद्धि जो बेचारा सीधा साधा था और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, उसने जो है इस बात पर सहमति दे दी अपने मित्र कुबुद्धि को कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हमें 100 सिक्के रख लेना चाहिए, बाकी हम यहीं दबाकर मट्टी पर चले जाएंगे। टुगेदर दे बरीड द मनी। और उसके बाद दोनों ने मिलकर, जब इस बात को सुबुद्धि ने सहमति दी तो दोनों ने मिलकर धन को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जो है उसे गड़ा दिया, यानी कि मट्टी के अंदर गड्ढा करके उसे दबा दिया, और अपने नए प्राप्त धन के साथ वह घर लौट गए। यानी कि उसे दबाने के बाद जो उन्होंने 100 सिक्कों को अपने पास रखा था उसे बस लेकर वह अपने अपने घर को लौट गए। Kubuddhi squandered his money in a very short time. When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night, dug up the pot of gold coins and returned home with the 800 gold coins. He buried the empty pot in its original place and returned home. यानी कि अब यहाँ पर जो है कुबुद्धि ने अपने षड्यंत्र को रच डाला। उसने क्या किया, जब उसने उन लोगों ने 100 सिक्कों को लेकर वे घर चले गए थे तो बहुत ही कम समय में ही कुबुद्धि ने अपने सारे धन को जो है फिर से शॉर्ट टाइम पर ही खर्च कर डाला, और सारा जो है धन उसका जो 100 सिक्के वह लेकर गया था वो पूरे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। जब सारे ही के सारे 100 सिक्के उसके ख़त्म हो गए, जब उसका सारा ही धन फिनिश हो गया तो वह जो है जल्द से जल्द एक अंधेरी रात में जंगल पहुंचा और बरगद के वृक्ष के नीचे जो उसने गड्ढे कर कर उस स्वर्ण मुद्राओं को, बाकी बची हुई स्वर्ण मुद्राओं को उसने गड़ाया था, उसे खोद कर सारी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा जो है निकाल कर 800 स्वर्ण मुद्राओं के साथ वह जो है घर लौट गया। और घर लौटने के बाद जब वह घर आ जाता है तो खाली घड़े को वह वापस वहीं पर जो है उसी स्थान पर, ओरिजिनल स्थान पर जो उसका वास्तविक स्थान था वहीं पर जाकर खाली घड़े को दबाकर आ जाता है। और सारी जो स्वर्ण मुद्राएं 800 स्वर्ण मुद्राएं थी वह जो है एक रात, अंधेरी रात में जाकर उसे बनियान ट्री के नीचे जो उन्होंने जहाँ पर उसको मट्टी के नीचे दबाया रखा था उसको निकालता है और खाली घड़े को चुपचाप जाकर उसी स्थान पर जो है गड़ा कर आ जाता है। तो अब बच्चों देखते हैं कि उसने जब ऐसा किया तो अब आगे क्या होता है। After a month, Kubuddhi went to Subudhi and asked him to come along to the forest to take an equal amount of gold coins. यानी कि 1 महीने के बाद कुबुद्धि जो है सुबुद्धि के पास जाता है। सुबुद्धि के पास वह गया और उसे अपने साथ जंगल चलने के लिए कहा और बराबर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए भी कहा कि भाई चलो बहुत दिन हो गए हैं, अब हम चलते हैं और जो हमने बचे हुए स्वर्ण मुद्राओं को वहाँ पर मट्टी के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दबाया है, तो चलो अब समय आ गया है, हम उन स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लिए चलते हैं। तो ऐसा उसने आग्रह किया कुबुद्धि ने सुबुद्धि के पास जाकर। The two friends went together and dug up the place where they had buried their pot of gold coins. There were no gold coins in the pot. Subudhi was shocked. यानी कि अब कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है बच्चों। तो चलो देखते हैं कि अब क्या होता है कहानी में। जब दोनों ही मित्र जंगल पर पहुंचते हैं तो दोनों ही मित्रों ने मिलकर उस स्थान को खोद डाला जहां पर उन्होंने अपने स्वर्ण मुद्राओं को, यानी कि 800 स्वर्ण मुद्राओं को जहां पर
800 स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा उन्होंने जहाँ पर दबाया हुआ था, तो उस स्थान को उन्होंने पूरा जो है खोद डाला और खोद कर घड़े को निकाला। घड़े में स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। जब घड़े में स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली और वह घड़ा जो है पूरी तरीके से खाली मिला, तो ये देखकर सुबुद्धि तो पूरा ही अचंभित हो गया, बिल्कुल स्तब्ध हो गया कि अरे सारे स्वर्ण की सिक्के जो है कहाँ चले गए, सारा धन जो है कहाँ चला गया। वो बिल्कुल जो है आश्चर्य में पड़ गया। इसको पूरी तरीके से घड़े को जब उसने खाली पाया तो वह बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया कि सारी स्वर्ण मुद्राएं आखिर गई तो गई कहाँ। The wicked Kubuddhi then said, Subuddhi, it is you who have taken away all that gold. If you do not agree to give me my share of 400 gold coins, I will take the matter to the court. अब जैसे ही सुबुद्धि ने तो देखा कि भाई सारी स्वर्ण मुद्राएं चली गई हैं, साथ ही साथ कुबुद्धि ने भी देखा, परंतु यहाँ पे कुबुद्धि तो गेम खेल रहा था, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को तो योजना के तहत पहले ही सारे घड़े को उसने जो है खाली करके खाली घड़े को ही वहां पर दबा दिया था। रातों रात उसने ये काम कर दिया था ताकि किसी को पता भी ना चले। अब जब वह सुबुद्धि के साथ आता है तो बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी ही मासूमियत से देखता रहता है। जब सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों ही साथ में मिलकर उस खाली घड़े को निकालते हैं और स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती हैं, तो कुबुद्धि जो है अपने आप में दिखाने के लिए एकदम क्रोधित हो जाता है और कहता है कि सुबुद्धि से वह क्या कहता है, वह कहता है कि तुम बड़े ही कपटी हो। कुबुद्धि ने इस प्रकार से कहा कि तुम बड़े ही धूर्त हो, बड़े ही जो हो तुम खराब हो, और इस तरह से उसे वह डांटने लगता है और कहते हैं कि अरे सुबुद्धि, तुम ही हो जो सारा सोना ले गए हो, यानी कि तुमने सारा धन जो है अकेले ही तुम ले गए। यदि तुम मेरे हिस्से की 400 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार नहीं होते हो, मुझे अपनी सारी जो 400 मुद्राएं मेरे हिस्से की थी वह मुझे वापस चाहिए। यदि तुम उसे देने के लिए तैयार नहीं होते हो तो मैं इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाऊंगा। ऐसी जो है वह चेतावनी देने लगता है। कौन चेतावनी दे रहा है? यहाँ पे कुबुद्धि जो है चेतावनी देता है सुबुद्धि को, जबकि सुबुद्धि को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि रातों रात किसने क्या काम किया है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है कि कुबुद्धि ने रातों रात योजना बनाकर सारे घड़े की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह खाली कर डाली हैं और खाली घड़े को ही ले जाकर वहां पर दबा दिया था। इस बात से वह अनजान था और कुबुद्धि ने एक तो गलती करी और साथ ही साथ उस पर इल्जाम भी लगा दिया कि अरे तुमने ही सारे स्वर्ण मुद्राएं को लिया है और यदि तुम इसे जो है मुझे मेरे 400 सिक्के वापस नहीं करते हो तो मैं इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाऊंगा। अब आगे देखते हैं बच्चों कहानी में कौन सा मोड़ आता है। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सैड, यानी कि जब सुबुद्धि पर ऐसे साफ साफ दोष लगा दिया गया कि भाई मुझे तो अपने 400 स्वर्ण मुद्राएं वापस चाहिए और तुमने जो है ऐसा काम किया, अरे तुमने तो सारा ही धन ले डाला और मुझे बताया भी नहीं। यदि तुमने मेरे 400 सिक्के नहीं दिए तो मैं जो है मामला कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। अब सुबुद्धि ने जब ये सारी बातों को सुना तो वह बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने कहा, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट यू स्काउंड्रल। उसने भी कह डाला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार की बात करने की, तुम बड़े ही दुष्ट प्रकार के हो, दुष्ट कहीं के। आई एम नॉट अ थीफ। और उसने ये भी कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। अ quarrel arose between the two friends and the matter was brought before the judge। यानी कि दोनों ही मित्रों के बीच जो है बड़ा ही जोरदार झगड़ा शुरू हो गया और फिर मामला जो है न्यायाधीश के सामने लाया गया, जज के सामने मामले को लाया गया। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी द जज डिड नॉट नो दैट टू डू सिंस देयर वर नो विटनेसेस। यानी कि अब जब दोनों का जो मामला है न्यायाधीश के पास पहुंचा तो पूरी कहानी सुनने के बाद न्यायाधीश को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कोई भी साक्ष्य यानी कि कोई भी गवाह नहीं था। जब कोई गवाह नहीं था तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि जज को ये नहीं समझ में आ रहा था न्यायाधीश को कि क्या निर्णय लिया जाए। Subudhi had no witness, but Kubudhi said he had won the goddess of the forest. If we go and ask her, she will be able to tell us which one of us stole the gold. He suggested. जब न्यायाधीश के पास कोई गवाह नहीं था तब उसने कुछ भी कहना समझ में उसको नहीं आ रहा था कि भाई क्या निर्णय लिया जाए। इतने में सुबुद्धि के पास कोई गवाह नहीं था, परंतु कुबुद्धि ने कहा
सुबुद्धि के पास कोई गवाह तो नहीं था, परंतु कुबुद्धि ने कहा कि उसके पास एक गवाह है। उसने अपनी रक्षा के लिए कहा कि उसके पास, कुबुद्धि ने कहा कि उसके पास एक गवाह है जो है जंगल की देवी, यानी कि द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की देवी है जो एक मेरी गवाह है। यदि हम जाकर उनसे पूछें तो वह यह बता पाएंगे कि हम में से किसने सोने को चुराया है। और इस प्रकार से सुझाव देता है कुबुद्धि कि भाई मेरे पास मेरा एक विटनेस है, मेरे पास मेरा एक गवाह है और वह है जंगल की देवी। यदि हम उस जंगल की देवी के पास जाएं तो वो जो है बिल्कुल साफ साफ बता देंगे कि आखिर में चोर कौन है और धन किसने चुराया है। तो अब ये निर्णय जो है, ये सुझाव जो है कुबुद्धि के द्वारा न्यायाधीश को दिया जाता है। Kubuddhi went home and asked his father to help him in his plan. You have to hide in the trunk of the banyan tree, and when the judge asks the goddess of the forest to say who stole the gold, you must say it was Subuddhi. अब उसके बाद ये सारी योजना बनाने के बाद जब उसने न्यायाधीश को भी कह दिया कि भाई मेरे पास तो मेरा साक्ष्य है और वह है जंगल की देवी, ये सारी बात होने के बाद कुबुद्धि जब अपने घर को गया तो उसने अपने पिताजी से अपनी सारी योजना में मदद करने के लिए कहा कि भाई पिताजी आपको मेरी जो है इस योजना में मदद करना है। और उसने ऐसा कहा कि आपको जो है बरगद के वृक्ष के तने में छुपना है, यानी कि वह अपने पिताजी से पूरा प्लान बना रहा है कि कैसे न्यायाधीश के सामने मुझे अपने आप को जो है ईमानदार साबित करना है। और अपने पिताजी से उसने कहा कि भाई आपको जो है बरगद के वृक्ष के तने पर छुपना होगा। और जब जंगल की देवी से आपके पूछेंगी कि सोना किसने चुराया है, यानी कि आपको से पूछा जाएगा क्योंकि आप ही जंगल की देवी की आवाज़ में बोलेंगे। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि जंगल की देवी से हम पूछेंगे कि भाई सोना किसने चुराया है, तो आपको कहना है कि सुबुद्धि ने ही सारे धन को चुराया है। ये योजना जो है बुद्धि अपने घर पे जाकर अपने पिताजी से मिलकर उन्हें बताता है कि भाई आपको मेरी मदद करना है और आपको तने पर, बरगद के तने पर छुप जाना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि जंगल की देवी हमें बताओ कि धन किसने चुराया है, तो आपको अंदर तने में छुपे हुए रहते ही बोल देना है कि सारा धन जो है सुबुद्धि ने चुराया है। तो ये योजना कुबुद्धि बनाता है। अब बच्चों आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। The father was reluctant, but Kubuddhi forcefully took him to the banyan tree in the night and made him hide in the trunk. यानी कि जो कुबुद्धि के पिता थे वह पहले तो अनिच्छुक थे, यानी कि वह इस योजना में साथ नहीं देना चाहते थे, परंतु कुबुद्धि ने जबरदस्ती उन्हें रात को उस बरगद के वृक्ष के पास ले गए और उन्हें उसके तने में छुपा दिया। रातों रात उसने अपने पिताजी को बरगद के तने पर छुपा दिया। अब आगे क्या होता है। द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग Subudhi, The judge and कुबुद्धि came to the banyan tree, यानी कि अगले दिन भोर में ही, यानी कि सुबह के समय सुबुद्धि, न्यायाधीश और कुबुद्धि जो है बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। अब जब वे बरगद के वृक्ष के पास सारे लोग पहुंच जाते हैं, द जज then called out in a loud voice, O goddess of the forest, tell us which one of the two has taken the gold. स्पीक, यानी कि जब वे सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं उस बरगद के पेड़ के पास, तब जो है न्यायाधीश तब तेज आवाज में पुकारते हैं और कहते हैं कि ओ जंगल की देवी बताइए इन दोनों में से कौन है जिसने जो सोने को ले गया है, बोलिए। स्पीक यानी कि बोलिए। In a deep voice, the father of the Kubuddhi replied, "It is Subuddhi who has stolen the gold." अब जब ऐसा पूछा जाता है न्यायाधीश के द्वारा कि ओ जंगल की देवी अब आप बताओ कि सोना कौन लेकर गया है, कहिए, बोलिए, तब कुबुद्धि के पिता जो होते हैं वह अंदर ही बैठे रहते हैं, तने के अंदर वे छुपे होते हैं। तो कुबुद्धि के पिता ने गहरी और गंभीर वाणी में, यानी कि बहुत ही गहरी और बहुत ही गंभीर आवाज में जो है उन्होंने उत्तर दिया कि सुबुद्धि है जिसने सोने को चुराया है। ऐसा उन्होंने अंदर बैठे बैठे ही कहा। अब जब ऐसा कहा तब क्या होता है, अब बच्चों हम आगे और देखते हैं। तो चलो देखते हैं।
The judge was surprised to hear that an honest man like सुबुद्धि could steal his friend's gold. यानी कि जब न्यायाधीश को ने ये सारी बातों को सुना तो यह सुनकर वे बहुत ही हैरान थे कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार आदमी ने अपने मित्र के सोने को चुराया है. However, thinking that it was the goddess of the forest who had really spoken to them, he said to सुबुद्धि. यानी कि जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को सुना तो वो बड़ा ही आश्चर्य तो हुए, फिर भी यह सोचकर क्योंकि वास्तव में जंगल की देवी थी और जंगल की देवी कह रही थी जिसने उन लोगों से बात की, उन्होंने सुबुद्धि से कहा तो वह जंगल की देवी की बात को सुनकर उससे सहमत हो जाते हैं और उसके बाद वे कहते हैं सुबुद्धि से, टेल मी व्हाट योर पनिशमेंट फॉर रॉबिंग अ फ्रेंड शुड बी. यानी कि वे सुबुद्धि से पूछते हैं कि बताओ मित्र को लूटने के लिए तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए. यानी कि न्यायाधीश जो है सुबुद्धि से पूछते हैं क्योंकि उन्हें वैसे तो विश्वास नहीं होता, परंतु क्योंकि जंगल की देवी कह रही है तो इस बात को ही सही मानकर वह पूछते हैं कि भाई बताओ सुबुद्धि, तुम्हें इस काम के लिए, इस गलत काम के लिए, इस चोरी करने के इल्जाम पर तुम्हें कौन सी सजा होनी चाहिए. Subudhi knew that the goddess would never lie, which mean that somebody was hiding in the tree. यानी कि सुबुद्धि बहुत अच्छे से जानता था कि जो जंगल की देवी है वो झूठ नहीं बोल सकती. इसका सही अर्थ ये था कि कोई ना कोई तो है जो वृक्ष में छुपा हुआ है. He thought for a moment and then said, My lord, it is true that I stole the gold like the goddess says. यानी कि जब वह इस बात को समझ जाता है कि कोई ना कोई तो उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि जंगल की देवी तो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, तो उसने कुछ पल के लिए थोड़ा सा सोचा, विचार किया और विचार करके उसने बोला कि मेरे हुजूर, ये सत्य है कि मैंने ही सोने को चुराया है जैसे कि देवी ने, यानी कि जंगल की देवी कह रही हैं. वैसा बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने ही सोने को चुराया है. उसने भी एक तुरंत तत्काल एक योजना को अपने दिमाग में बनाया और उसने न्यायाधीश से कहा कि हाँ, जैसे कि जंगल की देवी कह रही है तो मैंने ही सोने को चुराया है. आई हाइड इट इन द होलो ट्रंक ऑफ दिस ट्री. और उसने ये भी कहा कि मैंने सोने के जो भी सिक्कों को चुराया है, मैंने सोने को वृक्ष के खोखले तने पर छुपा दिया था. यानी कि उस बरगद के पेड़ के तने पर मैंने उस सोने के सिक्कों को छुपा दिया था. आफ्टर हाइडिंग इट वॉज अबाउट टू रिटर्न व्हेन आई सॉ अ ग्रेट ब्लैक स्नेक एंटर इनटू द ट्रंक. और उसके बाद वे ये भी बताते हैं कि जब मैं सोने को छुपाकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक बहुत ही बड़े से विशालकाय काले सांप को वृक्ष के खोखले में प्रवेश करते हुए देखा. यानी कि जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक काला भयानक सांप जो है उसकी उसी तने पर जहाँ पर मैंने उसको छुपाया है सोने को वह वहाँ पे जो है घुस रहा था, प्रवेश कर रहा था. आई वॉज अफ्रेड टू कम एंड टेक द गोल्ड. अब जब मैंने उसको देख लिया तो वह वहाँ पर घुसा हुआ है और मैंने आकर वापस निकालने को मुझे जो है अब डर लग रहा है कि मैं अब कैसे, मुझे बहुत ही अफ्रेड हो रहा है कि मैं कैसे अब उसे बाहर अपने सोने को निकालूं जो मैंने वहाँ पर रखा है. इट इज़ ऑल सेफ इन देयर. और वह जो सोना मैंने वहाँ पे रखा है वह पूरी तरीके से सुरक्षित है और सुरक्षित वहाँ पर अभी भी रखा हुआ है. परमिट मी टू लाइट a fire to drive out the snake. और उसके बाद वह ये भी कहते हैं कि सोना तो पूरी तरीके से सुरक्षित है और आप जो है मुझे आज्ञा दीजिए. अब आप मुझे आज्ञा किस चीज़ की दीजिए? आग जलाने की. यानी कि मुझे जो है उस काले सांप को जो वहाँ पे घुसा हुआ है उसे भगाने के लिए आप मुझे आग जलाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दें, क्योंकि उसे जब हम भगाएंगे तब हमें वो जो सोने के सिक्के वहाँ पे मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं वह निकाल के मैं आपको दे दूँगा. दस वी विल बी एबल टू टेक आउट द गोल्ड. क्योंकि तभी हम जो हैं उस धन को जो हमने वहाँ पर रखा हुआ है फिर हम वह सोने को निकाल पाएंगे. यू कैन thereafter punish me in any way you feel fit. और उसके बाद आपको जो भी उचित आप समझें आप मुझे वह सजा दे सकते हैं, ऐसा सुबुद्धि ने न्यायाधीश को कहा. The judge saw
द जज से सॉ नो रीज़न टू डिसएग्री विद सुबुद्धिज रिक्वेस्ट। अब जब न्यायाधीश को ये पता चलता है तो वह भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और वह उसकी प्रार्थना को ठुकराने का कोई ऐसा कारण नहीं समझते हैं कि भाई उसने जो रिक्वेस्ट करी, तो न्यायाधीश जो है सुबुद्धि की प्रार्थना को ठुकराने का कोई भी ऐसा कारण जब उन्हें नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, ही ग्रांटेड इट। और उन्होंने जो है आज्ञा दे दी। और आज्ञा किस चीज़ की दे दी कि हाँ तुम आग जला लो और आग जला के इसके कोटर में जो भी सांप जो घुसा हुआ है उसे जो है तुम निकाल के भगा दो। सुबुद्धि इंस्टेंटली लिट अ बिग फायर अराउंड द ट्री। और सुबुद्धि ने फिर अपनी योजना के तहत जैसे ही आज्ञा मिलती है तो वह तुरंत वृक्ष की चारों तरफ जो है आग लगा दी। उसने जब आग लगा दी, कुबुद्धि वॉज अफ्रेड। जैसे ही आग लगने लगी, कुबुद्धि जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा भयभीत होने लगा, बहुत ही ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि अब उसका जो उसने जो काम किया था वह जो है बिल्कुल स्पष्ट होने वाला था। उसका गलत काम सबके नज़रों के सामने आने वाला था, तो वह बहुत ही डर रहा था। ही न्यू दैट हिज फादर वॉज हाइडिंग विद इन बट ही कुड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द जज। वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कुबुद्धि बहुत भयभीत भी हो रहा था और वह जानता था कि उसके पिताजी ही वृक्ष में छुपे हुए हैं, परंतु न्यायाधीश वहाँ पे मौजूद थे और उनके होने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अब आगे देखते हैं बच्चों लास्ट में कहानी पर क्या होता है। Soon the dry leaves begin to burn brightly। यानी कि बहुत जल्दी जो सूखी पत्तियां थी वो बहुत तेजी से जो है जलने लगी, धुआं होने लगा। The smoke in the fire made it difficult for Kubudhi's father to remain within any longer। यानी कि जब बहुत तेजी से आग जलने लगी तो यहाँ पर आग जलने के साथ साथ धुएं ने कुबुद्धि के पिता के लिए पूरी तरीके से वहाँ पर छुपे रहने के लिए बहुत ही आफत पैदा कर दी। यानी कि ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि वह वहाँ अब ज़्यादा समय तक उस कोटर पर, उस तने पर छुपे रह पाते। उनके लिए वहाँ पर छुपे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge and सुबुद्धि। जब उनके लिए उस कोटर पर, तने पर छुपे रहना मुश्किल हो गया तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगे और वृक्ष के खोखले तने से कूदकर बाहर आ गए न्यायाधीश और सुबुद्धि के ही सामने। यानी कि न्यायाधीश और सुबुद्धि के सामने ही वे कूद कर सीधा बाहर आ गए, क्योंकि धुएं ने उनका वहां पर रहना मुश्किल कर दिया। It took no time for a judge to understand that it was all part of कुबुद्धि's plan। जैसे ही वे कूद कर बाहर आए तो सारा प्लान जो है, कुबुद्धि की जितनी भी योजना थी उस पर पानी फिर गया और उसका झूठ जो है सबके सामने आ गया, न्यायाधीश के सामने आ गया। न्याय बिल्कुल क्लियर हो गया। न्यायाधीश को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह सारे कारनामे जो हैं, ये सारी योजना जो है कुबुद्धि की योजना का ही पूरा हिस्सा था। The judge ordered Kubuddhi to give all the 800 gold coins to Subuddhi and sentenced him to prison for his wickedness। यानी कि अब जज ने अपना न्याय को उसने सामने रखा। न्यायाधीश ने कुबुद्धि की को जो पूरी 800 स्वर्ण मुद्राएं सुबुद्धि को देने का आदेश दिया कि अब जो है तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं जो तुमने जो है छुपा कर रख ली थी पहले से, अब तुमको हम आदेश देते हैं कि वो सारी स्वर्ण मुद्राएं अब तुम जो है सुबुद्धि को दे दो। और उसे उसकी दुष्टता के लिए जो है कारागार में डाल दिया गया। यानी कि उसे जो है सजा काटने के लिए जो है कारावास में डाल दिया गया, क्योंकि उसने जो है दुष्टता की थी, गलत काम किया था। उसने पहले ही चोरी कर ली थी और सरासर इल्ज़ाम जो है अपने प्यारे मित्र, यानी कि जो बहुत ही ईमानदार उसका अच्छा मित्र था सुबुद्धि, उस पर सारा दोष मढ़ दिया था। तो ये बच्चों पूरी होलसोल कहानी थी और इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है कि यहाँ पे जो आप देख भी रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति होती है। यदि हम ईमानदार रहेंगे तो हम हर जगह जो है अपने मान सम्मान से अपने जीवन को जी सकते हैं, और यदि हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें झूठे आरोप और गलत इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो बच्चों ये पूरी कहानी थी। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को भी हम जान लेते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं वर्ड मीनिंग्स को।
कठिन शब्दों में पहला शब्द है विक्ड, जिसका अर्थ होता है खराब या फिर दुष्कर्मी। उसके बाद है गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना। पेनीलेस यानी कि कंगाल, पूरा धन जो है खर्च कर कर कुछ भी धन ना बचा पाना, वही व्यक्ति कहलाता है पेनीलेस यानी कि कंगाल। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। अनवाइज यानी कि बुद्धिहीन। बरी मीन्स होता है दबा हुआ या गड़ा हुआ। बेनियन ट्री का अर्थ है यहाँ पर बरगद का पेड़। स्क्वेंडर का अर्थ होता है उड़ा देना, गवा देना या फूक देना। डिग अप यानी कि खोदना या खुदाई करना। उसके बाद है विटनेस, जिसका अर्थ होता है गवाह। ट्रंक का अर्थ होता है तना, जैसे कि जो पेड़ों के तने होते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा गया है ट्रंक। उसके बाद है रिलेक्टेंट, जिसका अर्थ होता है अनिच्छुक यानी कि किसी कार्य को करने में इच्छा का ना होना। रॉबिंग का अर्थ है चोरी करना या लूटना या किसी प्रकार की चोरी के काम को करना। होलो मीन्स होता है कोटर या फिर खोखला, जो आपके पेड़ों में होता है, तो ये होता है होलो। इंस्टेंटली का अर्थ होता है अचानक यानी कि इमीडिएटली, अचानक किसी कार्य का होना कहलाता है इंस्टेंटली। तो बच्चों ये सारे कठिन शब्द थे जो इस पाठ के अंतर्गत आए थे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पाठ की जितनी भी स्टोरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए ये बहुत ही मददगार होगी। और बच्चों साथ ही साथ आप कठिन शब्दों का अध्ययन भी करते चलें, अपनी कॉपी में नोट करते चलें, ताकि परीक्षा के समय आप इसे समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।